जोरों की बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं। रात का अंधेरा और तूफान की गर्जना माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। चार दोस्त एक खंडहर में छुपे हुए थे। वे तूफान से बचने के लिए इस पुराने अड्डे में आए थे कि ये डरावनी कहानियां सुनाते हैं। हर कहानी के साथ डर और भी बढ़ता जा रहा था। अरे नहीं यार, ये जगह अपने आप में बहुत डरावनी है। अंधेरे कोनों की ओर इशारा करते हुए वहां की हर चीज डरावनी लग रही थी। ये अड्डा बहुत पुराना और टूटा फूटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। छत से मकड़ियों के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे भूतों के पर्दे हों। हर कोने में धूल और जाले थे। हिम्मत है तो उस लॉकेट को छू के दिखाओ। पॉइंटिंग टू अ टार्निश्ड सिल्वर लॉकेट हैंगिंग फ्रॉम अ हुक। वो लॉकेट बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। वो लॉकेट बहुत पुराना और भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। सैरा हमेशा डेयर के लिए तैयार रहती थी, तो उसने हाथ बढ़ाया और लॉकेट पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। जैसे ही सैरा ने लॉकेट को छुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। पूरे अड्डे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। तापमान एकदम गिर गया। दोस्त कांपने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी छा गई। रात की खामोशी में एक चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह सच्ची दहशत की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे किसी की आत्मा दर्द में चिल्ला रही हो। उन्हें भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। सारे दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक धुंधली सी सफेद आकृति उभर रही है। यह आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। एक आदमी जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी। वो एक भारी बोरी घसीट रहा था। बोरी से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो भूतिया आकृति ठीक उनके सामने आकर रुक गई। उसने डर और मायूसी से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा, फिर वो हवा में गायब हो गया। अगली सुबह दोस्त उठे तो उन्हें लगा कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, उनके मन में फिर से डर बैठ गया। लॉकेट बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, वो भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई। वही चीख, वही दहशत। दोस्तों को यह समझते देर नहीं लगी कि वो एक ऐसी दुखद घटना को बार बार होते हुए देख रहे हैं। हमें उसकी मदद करनी होगी, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन कैसे? लियो ने पूछा। दोस्तों ने ठान लिया था कि वो इस चक्र को तोड़ेंगे। उन्होंने अड्डे में सुराग की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पुराने अखबार मिले। एक फर्श के नीचे एक जंग लगी चाबी छिपी हुई मिली और उस भूतिया आकृति की एक फीकी तस्वीर मिली। कहा थी, ये देखो यार। अखबार में एक गुमशुदा आदमी और एक छिपे हुए खजाने के बारे में एक कहानी थी। तस्वीर में जो आदमी था वो भूत से मिलता जुलता था। हे भगवान, हम किसी रहस्य में फंस गए हैं। दोस्तों ने लॉकेट के पीछे एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन देखा, अपराध बोझ से बंधा हुआ। वे समझ गए, भूत अपने अपराध बोझ में फंस गया था। उन्हें लगा कि जंग लगी चाबी से कुछ महत्वपूर्ण खुलता होगा। उन्होंने अड्डे में तलाशी ली और कुछ ढीली ईंटों के पीछे एक छोटा सा बंद लकड़ी का संदूक मिला। इधर देखो। सांस रोककर उन्होंने संदूक खोला। अंदर उन्हें एक डायरी और सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिला। ये वो छिपा हुआ खजाना होगा। डायरी उस भूतिया शख्स की थी जो कई सालों से एक रहस्य बना हुआ था। इसमें उसने अपने दोस्त को खजाने के लिए मारने की बात कबूल की थी और यह कबूलनामा उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देता था। अपराध बोझ ने उसे एक समय के फंदे में फंसा दिया था, जिसमें वो हर रात
अपने अपराध को जीने को मजबूर था, जैसे एक अंतहीन सजा। सैरा के पास एक आइडिया था जो शायद इस भूत को मुक्त कर सकता था। उसे खजाना वापस करना होगा, उसने कहा, और शायद तभी भूत को शांति मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आकाश को रोशन किया, उन्होंने खजाने को वहीं रख दिया जहां भूत गायब हुआ था, उम्मीद करते हुए कि यह सही कदम था। जैसे ही सूरज उगा, भूत फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने खजाने को देखा, फिर दोस्तों को देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उसके चेहरे पर शांति छा गई, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। वो आखिरकार आजाद हो गया और उसके साथ ही एक पुरानी कहानी का अंत हुआ।